अकबर। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का एक और पहलू आपके सामने मैं रखने लगा हूं कि वो कितने दीनदार इंसान भी थे। मोहम्मद रफ़ी साहब अपने काम को पहुंचे हुए गुलकार थे। एक बुज़ुर्ग की दुआ से उन्हें गाने की दौलत मिली थी और उन्होंने इसकी लाज ऐसे रखी कि अपनी आवाज़ में पाकीज़गी को हमेशा बरकरार रखा और साथ अपनी ज़िंदगी को हर तरह की खराफात की उलझनों में गर्क होने से भी बचाया। इसलिए आज तक उनकी आवाज़ कानों में रस घोलती है और अभी तक जिंदा आवाज़ कहलाती है। मोहम्मद रफ़ी साहब पहले गुलकार थे जिन्हें खाना काबा में 3 दिन तक क़याम के दौरान मुसलसल अज़ान देने का शर्फ हासिल हुआ था और पिछले 54 सालों से किसी और ऐसे गुलकार को ये शर्फ नहीं मिल सका कि वो मुसलसल खाना काबा में 3 दिन तक अज़ान दे सकें। अलबत्ता ये दावा किया जाता रहा है कि पाकिस्तानी गुलकार मसूद राना, जो कि पाकिस्तानी मोहम्मद रफ़ी समझे जाते थे, उनकी खाना काबा में मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात हुई तो दोनों ने मिलकर भी अज़ान दी थी। मसूद राना मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना रूहानी उस्ताद माना करते थे और फिर जब वो उम्रा से वापस आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत सारी मसाजिद में अज़ान देने का शर्फ हासिल किया था। मोहम्मद रफ़ी साहब की एक बड़ी खसूसियत उनकी आजिज़ी थी। इश्क़ रसूल था और नमाज में कभी कोताही ना किया करते थे। अगरचे वो हर मज़हब के मानने वालों को एहतराम करते थे और पेशा वराना अपनी रग़बत की वजह से वो कई बार भजन भी गा चुके थे, लेकिन जब उन्होंने नातिया कलाम शुरू किया तो फिर भजन गाना छोड़ दिए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की जब खाना काबा में अज़ानों की धूम इंडिया तक पहुंची और फिर जब उन्होंने नातिया कलाम तरन्नम से पढ़ना शुरू किया, अहले बैत की मोहब्बत में कलाम गा कर रिकॉर्ड्स बनवाए, तो ऐसा होने लगा था कि जब वो किसी मस्जिद में नमाज के लिए जाते तो उनसे नाते सुनाने की फरमाइश की जाती थी और कहा जाता था कि वो अज़ान भी दें। मोहम्मद रफ़ी साहब से यह वाक़या मंसूब किया जाता है कि 50 के दौर में जब वो मकबूलियत हासिल करने लगे थे, वो बम्बई की जामिया मस्जिद में जाकर जुमा की नमाज अदा करते थे और अज़ान भी दिया करते थे। इस बारे में उनके भाई मोहम्मद सदीक रफ़ी साहब ने मुझे बताया था कि भाई अज़ान सुनते ही साज रखवा दिया करते थे और मौसीकी का दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे और वह नमाज अदा करने के लिए चले जाते थे और सबको कहते थे कि पहले नमाज, बाकी काम बाद में करना। भाई मोहम्मद रफ़ी जामिया मस्जिद बम्बई में, जो कि 300 साल पुरानी मस्जिद है, वहाँ अज़ान भी देते थे। जामिया मस्जिद में अज़ान देने की वजह यह भी थी, उस दौर में जामिया मस्जिद में नमाजी बहुत कम आने लगे थे जुमा के वक्त ख़ास तौर पे, क्योंकि यह दौर कुछ ऐसा खौफ का था कि मुसलमान दीन से दूर भी होते जा रहे थे। भाई मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक जुमा वहाँ अदा किया तो इमाम मस्जिद साहब ने उनसे फरमाइश कर दी और कहा कि लोग आपके गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं, दुनिया में आपकी आवाज़ की बड़ी कदर है, आप मस्जिद में आते हैं तो आखिरत का बेहतमाम करें, अपनी आवाज़ में अल्लाह की किब्रियाई को पुकारें ताकि मुसलमान आपकी आवाज़ सुनकर मस्जिद में आ सकें। ये बात भाई के दिल में बस गई। उस दिन इमाम साहब के कहने पर भाई मोहम्मद रफ़ी ने अज़ान दी और फिर ये बात फैल गई और लोग उनकी दिलकश और दिलों में बैठ जाने वाली आवाज़ सुनकर मस्जिद में आने लगे और जुमा के दिन मस्जिद भर जाया करती थी। खाना काबा में अज़ान देने का शर्फ हासिल करने से पहले भाई ने जामिया मस्जिद बम्बई में बहुत दफ़ा अज़ान दी थी। कई बार तो उस्ताद मौसीकी उनशाद के साथ बैठकर वो अज़ान की रिहर्सल भी किया करते थे। भाई ने सूरह रहमान भी काफ़ी हद तक हिफ्ज़ की हुई थी और वो कहा करते थे कि काश वो हाफ़िज़ कुरान बन जाएं और वो तरन्नम से सारा कुरान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। वो अक्सर सूरह रहमान तो तरन्नम से सुनाया करते थे। मौसीक़ार आज़म निशात अली ख़ुद भी बताया करते थे, जब गाने की रिहर्सल हो रही होती थी तो हम सब अज़ान के वक्त साज रोक देते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब का यह हुक्म था। मोहम्मद रफ़ी तो नमाज के लिए चले जाते, फिर उनकी देखा देखी बहुत सारे साजिंदे भी नमाज बाकायदगी से पढ़ने लगे और ख़ुद मैंने भी अपनी नमाज में बाकायदगी पैदा कर ली थी। मगर हमने देखा है कि हमारे अपने मुल्क में मौसीक़ारों को अब नमाज और अज़ान का लिहाज नहीं हुआ करता। उनमें से तो कई तो ऐन अज़ान के वक्त रिहर्सल किया करते हैं। अब मौसीक़ार आज़म निशात अली इस पर बहुत दिल गिरफ्तार हुआ करते थे। मौसीक़ार आज़म निशात अली कहा करते थे कि मोहम्मद रफ़ी स्टूडियो में मस्जिद भी तामीर कराना चाहते थे और यह बात हर किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बार बार रोक दिया जाता था और वो कहा करते थे, मैं स्टूडियो में मस्जिद बनाकर इसमें अज़ान खुद दिया करूँगा। दोस्तों, हमारी दुआ है मोहम्मद रफ़ी साहब की दी हुई अज़ान की बरक़ात से अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए।